श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा को ना को शस्त्र काट सकता है, ना उसे अग्नि जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता, ना इसे वायु ही सुखा सकती है। हे अर्जुन, ये सब समझकर तुम्हें न किसी के मरने का शोक मनाना चाहिए और किसी के ना मरने की खुशी का प्रदर्शन करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं कौरवों की सेना को अवलोकन करना चाहता हूं, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चले। श्री कृष्ण कहते हैं, तो तुम देखना चाहते हो कि दुर्योधन को विजय बनाने के लिए कौन कौन योद्धा सम्मिलित हुए हैं और तुम्हें किससे युद्ध करना होगा? अर्जुन कहते हैं, हां केशव, मैं यही देखना चाहता हूं, चलो मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारी ईशा के अनुसार मैं तुम्हारा ये रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले आया हूं। अब तुम शत्रु की सेना की ओर देखो, सेना के अग्र में खड़े हैं पितामह भीष्म, पांडवों और तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु पितामह और हमारे सबसे बड़े शत्रु। अब तुम अपने दूसरे महाशत्रु को देख लो, आचार्य आद्रोण तुम्हारे गुरुदेव और उनकी दाईं और युवराज दुर्योधन। हे काउतें, यदि तुम्हें पांडवों को विजय बनाना है तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्णा, नहीं, मैं किसी के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता, मेरी आत्मा तो उस दृश्य की कल्पना से ही कांप उठती है। केशव, मैं अपने ही सगे संबंधियों का खून कैसे बहा सकता हूं? गुरु एक शिष्य के लिए पिता समान होता है, तो फिर उसका अनादर मैं कैसे कर सकता हूं? जिस गुरु ने मुझे धनुर्विद्या दी, तीर चलाना सिखाया, उन्हीं की दी विद्या का दुरुपयोग करते हुए मैं उसी धनी शरीर पर तीरों की वर्षा करूं, उन्हीं के सीने को शल्ली करूं। मैं इतना ओशा और गिरा हुआ मनुष्य नहीं हूं, और पितामह पदनीय ही नहीं पूजनीय भी हैं, इतने पूजनीय कि जिनके आगे मैं नजर नहीं उठा सकता हूं, उनके विरुद्ध हथियार कैसे उठा सकता हूं? किशना, जब मेरे पैरों ने चलना भी नहीं सीखा था, तब पितामह ही ने मुझे जीवन पग पर एक एक कदम चलना सिखाया था। जिस पितामह के सीने से मेरे लिए प्रेम और स्नेह की गंगा और यमुना सदा फूटती रही है, उस पितामह के सीने में मैं तलवार बोगा के खून की नदियां कैसे बहा सकता हूं? मैं कोई दैत्य नहीं हूं जो मैं अपनों के ही रक्त से स्नान करूं, यह मुझे कदापि नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, बाह अर्जुन बाह, लगता है उर्वशी के श्राप का प्रभाव तुम पर अब भी शेष है। तुम अब भी नपुंसक की भांति बोल रहे हो। तुम युद्ध भूमि के बीच खड़े होकर जो भाषा बोल रहे हो, वो किसी योद्धा की भाषा नहीं। आज इन्हें अपना कहते कहते तुम्हारी जीभा थकी नहीं, जिनके लिए तुम्हारे मन में प्रेम, स्नेह और आदर की गंगा बह रही है। याद रखो, ये वही लोग हैं जो 13 वर्षों पहले यूथ सभा में तुम्हारी पत्नी द्रौपदी के निवस्त्र होने का तमाशा चुपचाप देखते रहे। किसी ने जीभा तक भी नहीं हिलाई थी। इनमें से किसी एक ने भी उस समय सहायता के लिए हाथ भी नहीं उठाए थे, और वही हाथ आज तुम्हारी हत्या के लिए उठे हुए हैं। सबके हाथ में तुम्हारे और पांडवों के वध के लिए आज तीर और तलवारें तल्प रही हैं। क्या यही तुम्हारे अपने हैं जिनके लिए तुम प्रेम और आदर की भाषा बोल रहे हो? हे अर्जुन, तुम इस समय लगन मंडप में नहीं हो, बल्कि युद्ध भूमि पर खड़े हो, और जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो, वो इस युद्ध भूमि में तुम्हारा आदर और स्वागत करने नहीं आए हैं। वो सब के सब तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का नाम अपने अस्त्रों पर लिखकर आए हैं। देखो, उनकी और इनकी आंखों में तुम पांडवों की मृत्यु की तृष्णा तड़प रही है, और ये तड़प, ये प्यास केवल तुम पांडवों के रक्त से ही बुझेगी। देखो उनके तेवर, देखो ये वेशैले बाण किस किस को अपना निशाना बनाने को उत्सुक हैं। अगर ये तुम्हारे अपने हैं तो फिर ये तुम्हारे कौन हैं? पराए हैं, शत्रु हैं, जिन्हें तुम कौरवों के निर्दयी शास्त्रों के हवाले कर देना चाहते हो। अरे, ये तुम्हारे अपने हैं जो तुम्हारे जीवन और मृत्यु में तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे हित के लिए युद्ध करने आए हैं। हे अर्जुन, इस समय ये सब तुम्हारी गांडीव की तत्कार सुनने के लिए उत्साहिक हैं। हे पार्थ, इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े होकर तुम्हारी दृष्टि पर मोह का पर्दा पड़ गया है, और जिसे तुम देख रहे हो कि ये तुम्हारे अपने हैं, पर ये अर्धसर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कौरवों जो तुम्हारे अपने हैं,
वो इस युद्ध भूमि में तुम्हें अपने गले लगाने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारे खून से होली खेलने आए हैं। ये सब जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, ये कौरवों एक बात निश्चित जानते हैं कि यदि उन्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो उस महाप्रकर्मी को अपने रास्ते से हटाना होगा, जिसका नाम अर्जुन है। पार्थ, तुम इन्हें अपना समझते हो, इसलिए तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतरना चाहते, परंतु यदि तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारोगे तो ये अवश्य ही तुम सबको ही मौत के घाट उतार देंगे। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, यदि वो मुझे मरना चाहते हैं तो मर दें, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, परंतु मैं अपनों को ही मारकर पाप कैसे कर सकता हूं? यदि वो लोग लोभ से भ्रष्ट चीत होकर अपने ही कुल के नाश से होने वाले दोषों और पापों को नहीं देख सकते तो क्या हुआ, परंतु हम तो इस युद्ध के फलस्वरूप होने वाले विनाश और विनाश से उत्पन्न दोषों को देख सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। हे केशव, तुम तो जानते हो कि कुल धर्म नाश होने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है, और धर्म के नाश हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप उसी तरह फैल जाता है जैसे कोई प्राण घातक रोग मनुष्य के शरीर में फैल जाता है, और उस फैले हुए पाप के कारण उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्णस्करण संतानें उत्पन्न होती हैं, और वर्णस्करण के कारण सारा कुल का कुल नरक का अधिकारी बन जाता है। इतना ही नहीं, उनके पितरों को भी अधोगति प्राप्त होती है। ये सब जानते हुए भी मैं युद्ध करूं, ये कैसे हो सकता है? मैं कुलघाती होने का पाप स्वयं अपने हाथों अपने माथे पर कैसे लिखूं? इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। इससे तो अच्छा है मैं कमंडल लेकर घर घर भिक्षा मांगू। श्री कृष्ण कहते हैं, हां अर्जुन, कितने सुंदर विचार हैं। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग लूंगा। हे अर्जुन, ये बात कोई वीर नहीं, केवल एक कायर कर सकता है। क्या तुम अपनी कायरता का प्रदर्शन करने के लिए इस युद्ध भूमि पर आए थे? क्या इसीलिए तुमने भगवान शिव से पाशपशुथा अस्त्र ग्रहण किया था? क्या वर्षों घोर तपस्या करके अपने पिता देवराज इंद्र से तुमने दिव्यास्त्र अस्त्र इसलिए प्राप्त किए थे? क्या तुम्हें अपनी माता कुंती का अंतिम संदेश याद नहीं कि जब भी मेरे सम्मुख आओ तो विजय बनकर आओ और अपने माथे पर कोरवा के रक्त से विजय तिलक लगाकर आओ? हे अर्जुन, याद रखो, अपनी माता के उस वचन को निभाने की जिम्मेदारी तुम पर है। इसलिए अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर क्षत्रियों की भांति युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं भी जानता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं, युद्ध करना मेरा धर्म है, परंतु इस युद्ध भूमि में युद्ध अभिलाषी इस सज्जन समूह को देखकर मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरा गला सूख रहा है। परस्पर विरोधी विचारों के आक्रमण से मारी मति भ्रमित हो गई है। इस दुविधा के कारण मुझे मेरा मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। हे कृष्ण, तुम मेरे गुरु हो, भगवान हो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता बताओ, क्या उचित है और क्या अनुचित। श्री कृष्ण कहते हैं, बाह अर्जुन बाह, एक सांस में तुम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरी सांस में अपने को शिष्य मानकर मुझे ज्ञान और मार्गदर्शन की याचना भी करते हो। हे पार्थ, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की भांति होता है, जो अधूरे ज्ञान लेने वाले और देने वाले दोनों को काटती है। इसलिए सबसे पहले इस घातक धार वाले तलवार को छोड़ना होगा, न कि अपने गांडेव को। परंतु तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में अधूरे ज्ञान की तलवार है और तुमने अपना गांडीव नीचे छोड़ दिया। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं क्या करूं? मेरा मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे की तरह डोल रहा है, जिसके दोनों पलड़ों में बराबर बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखा हुआ है। इसी दौराहे पर खड़ा हुआ मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, मुझे गुरु की भांति रास्ता दिखाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम न केवल इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य और अपने धर्म से भाग रहे हो, परंतु अपने कर्तव्य से यूं मुंह मोड़ने से या इस युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे ना मरने से ये सब नहीं मरेंगे? नहीं अर्जुन, नहीं, तुम इन्हें नहीं मरोगे तब भी ये मरेंगे,
क्योंकि इनके प्रारब्ध में इनकी मृत्यु का समय दिन अशन्न पहले से ही निश्चित कर दिया है। उसी विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूं। तुम तो केवल मध्यम मात्र हो। तुम्हारे मध्यम से मैं इन सब का वध करना चाहता हूं। तुम इसे अपना कर्तव्य समझो या प्रारब्ध तुम्हें इन सब का वध करना ही है। अर्जुन कहते हैं, मैं क्या करूं? मधुसूदन, अपने मन को कैसे मारूं? अपनी भावनाओं को अपने ही पैरों तले कैसे रोंद डालूं? बताओ मधुसूदन, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, धन के रास्ते से हटाने वाली भावना का त्याग करो। भावनाओं के समुद्र में ढोलने के बदले तैरना सीखो। तुम तो एक कीर्तिमान पुरुष हो। अपनी निर्बलता का यूं प्रदर्शन करके तुम अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का नष्ट होना उसकी मृत्यु के समान है। इसीलिए युद्ध करो पार्थ, और अपनी कीर्ति, अपने कर्तव्य और अपने धर्म की रक्षा करो। इस धर्म युद्ध में यदि तुम मेरे भी गए तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी। तुम मारकर भी अमर कहलाओगे, इसलिए युद्ध करो। अर्जुन कहते हैं, हे वासुदेव, तुम तो जानते हो कि मुझे अपनी मृत्यु की चिंता दिन भर भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जानता हूं तुम इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने से जरा भी नहीं घबराते। तुम्हारे हृदय की ये दुर्बलता केवल अपने संबंधियों के आदर में, जो इस धर्म के क्षेत्र में अर्धहीन है। तुम्हें अपने संबंधियों की मृत्यु की चिंता है, परंतु तुम्हारा ये विचार तुम्हार अधूरे ज्ञान का खुला प्रतीक है। अर्जुन कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो केशव। इस समय में बुद्धि अज्ञान के अंधकार में डूबी जा रही है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे इसका ज्ञान नहीं रहा। मैं कर्म के एक ऐसे दौराहे पर खड़ा हूं, यहां से यह पता नहीं चल रहा कि धर्म का मार्ग कौन सा है और अधर्म का मार्ग कौन सा। मुझे अज्ञान के इस अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाओ केशव। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हें इस अंधकार से निकलना चाहता हूं। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मरने के बदले अपनी दूर दृष्टि को एक दिशा दो और देखो, इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि इस मृत्युलोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर कोई पेड़ पौधे हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो। अर्जुन कहते हैं, ये ठीक है कृष्णा, क्योंकि प्रारब्ध ही मरना लिखा है। यदि पितामह की मृत्यु का समय आ गया है तो वो अवश्य ही मार जाएंगे, परंतु मैं अपने हाथों से उनको क्यों मारूं? श्री कृष्ण कहते हैं, तो स्वयं भीष्म पितामह को अपने हाथों से नहीं मरना चाहते? अर्जुन कहते हैं, यही सत्य है माधव, मैं भीष्म पितामह को अपने हाथों से नहीं मार सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, तो ठीक है, मत मारो, परंतु मुझे ये तो बताओ कि कौन है तुम्हारे भीष्म पितामह? कहां है तुम्हारे भीष्म पितामह? अर्जुन कहते हैं, ये क्या पूछ रहे, ये दिखाई नहीं देता क्या? वो सामने तो है खड़े भीष्म पितामह। श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो रथ के ऊपर खड़ा है। अर्जुन कहते हैं, हां वही तो। श्री कृष्ण कहते हैं, पर वो जो रथ के ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है पार्थ, वो तो केवल भीष्म पितामह का शरीर है। मैं पूछता हूं, असली भीष्म पितामह कौन है, कहां है? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्णा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो दिख रहा है भीष्म पितामह नहीं है, केवल शरीर है। अर्जुन कहते हैं, इसका अर्थ है कि भीष्म पितामह कोई और है। श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्य, यही तुम्हें समझा रहा हूं मैं। देखो, ध्यान से देखो, उस शरीर में जो प्रकाश है जिसे आत्मा कहते हैं, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। इन दिव्य चक्षुओं से देखो इन आत्माओं को। जो शरीर के अंदर आत्मा है, जो प्रकाश है, वही है असली भीष्म पितामह दिखाई दे रही है, उनकी आत्मा। अर्जुन कहते हैं, हां केशव। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत अच्छा। अब देखो, यदि मैं अपने सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह के शरीर को काट दूं तो केवल उनका शरीर मरेगा, परंतु उनकी आत्मा का प्रकाश नहीं बुझेगा। देखो, मैं तुम्हारे इन दिव्य चक्षुओं को
ये दृश्य सजीव करके दिखाता हूं। देख लिया अर्जुन, मेरे चक्र से केवल शरीर का नाश हुआ है, उसकी आत्मा का दिया अब भी उसी प्रकार जल रहा है। हे कौंधे के विश्व में केवल शरीर नाशवान है, किंतु आत्म अभिलाषी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो अजन्मा नित्य सनातन पुरातन है, जो शरीर को मरने पर भी नहीं मारी जाती है। अर्जुन कहते हैं, केशव तुम्हारी बातें मेरे बुद्धि भ्रम में डाल रही हैं। तुम दो बातें एक साथ कह रहे हो जो परस्पर विरोधी हैं। तुम कह रहे हो शरीर मार जाता है, परंतु शरीर का एक हिस्सा जिसे आत्मा कहते हैं वो नहीं मरता। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, मैंने आत्मा को शरीर का एक हिस्सा नहीं कहा। मैंने कहा है आत्मा और शरीर एक अलग अलग हिस्सा है। जैसे तुम और तुम्हारा कब्ज दो अलग अलग चीजें हैं। तुम्हारे कब्ज के दो टुकड़े हो जाएं तो उसका यह अर्थ नहीं होता कि अर्जुन के दो टुकड़े हो जाएं। जिस प्रकार तुम और तुम्हारा कब्ज दो अलग अलग वस्तुएं हैं, या तुम और ये तुम्हारा रथ अलग अलग वस्तुएं हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर और उसकी आत्मा दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। यूं समझ लो, जिस रथ पर अर्जुन बैठा है वो रथ अर्जुन नहीं है। अर्जुन तो वो है जो रथ पे बैठा हुआ रथी है। अर्जुन कहते हैं, ये ठीक है माधव के अर्जुन रथ नहीं है। अर्जुन मैं हूं जो रथ में बैठा हुआ है। तुम्हें रथ के टूटने का शौक नहीं होगा, परंतु अर्जुन के मरने का शौक तो होगा ही। श्री कृष्ण हंसकर कहते हैं, अर्जुन तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आ रही है। अपनी तरफ से तुम पंडितों और ज्ञानियों जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, परंतु तुम्हें यह पता नहीं कि जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शौक करते हैं जो मर गए हैं, और ना उनका शौक करते हैं जो अभी नहीं मारे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर जन्म लेगा, और जो अभी जीवित है वो अवश्य मार जाएगा। मरने वाला फिर जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती। हे पार्थ, इस संसार में केवल दो ही वस्तुएं हैं, एक शरीर और दूसरा शरीर में रहने वाला शरीरी। जो शरीर में रहने वाला आत्मा रूपी शरीरी है वो कभी मरता नहीं, और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। हे पार्थ, केवल इतना समझ लो कि मृत्यु एक दरवाजा है जिसके अंदर जाते हुए आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती है। वास्तव में मृत्यु और जन्म के दो दरवाजे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। प्राणी जब मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचता है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। फिर आत्मा का प्रकाश उस शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है, और फिर वो प्रकाश नए जन्म के दरवाजे में प्रवेश करता है, जहां जीवात्मा को एक नया शरीर प्राप्त हो जाता है, और वहां से उसके नए जन्म की यात्रा शुरू हो जाती है। हे पार्थ, आत्मा नित्य है, इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर नए जन्म में वो नए नए शरीर धारण करता रहता है। हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो बदलता ही है, बल्कि हर एक नए जन्म में भी उसे जो शरीर मिलता है वो एक शरीर भी उसी जन्म में बदलता रहता है। अर्जुन कहते हैं, ये बात मेरे समझ में नहीं आई केशव, क्योंकि एक जन्म में प्राणी को एक ही शरीर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक नहीं अनेक शरीर मिलते हैं एक ही जन्म में। मैं अब भी नहीं समझा प्रभु। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समझता हूं। याद करो अपना बचपन, उस समय अर्जुन का शरीर कैसा था। अर्जुन कहते हैं, एक बालक का। श्री कृष्ण कहते हैं, और आज वो शरीर कहां है। अर्जुन कहते हैं, वो शरीर तो बदल गया इस शरीर में। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थात वो शरीर नहीं रहा। आज तुमको एक युवक का शरीर मिला है। इसी प्रकार प्राणी को जन्म के समय जो शिशु का शरीर मिलता है, वही शिशु का शरीर काल के प्रभाव से एक बालक का शरीर हो जाता है। फिर वो किशोरावस्था में आता है, फिर एक जवान पुरुष का शरीर बनता है, फिर अधीर उम्र का, फिर बूढ़े का रूप लेकर अंत में एक सूखे पत्ते की तरह जीवन के वृक्ष से टूट कर गिर जाता है। इस प्रकार जो शरीर पल पल छीन छीन अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है, उस शरीर की मृत्यु का शौक ज्ञानीजन लोग नहीं करते। इसी रूप के लिए शास्त्र कहते हैं, कृष्णम बंदे जगत गुरु। फूल की भांति हमारे शरीर अपने प्रगति के कारण जन्मते हैं, बच्चे बनते हैं, जवान होते हैं, फिर वो ही जवानी मुरझाने लगती है,
जिसे बुढ़ापा कहते हैं। और उस वृद्ध शरीर को जब आत्मा छोड़ देती है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। अर्जुन कहते हैं, पर वो आत्मा कहाँ चली जाती है? शरीर के बिना आत्मा कहाँ और कैसे वास करती है? श्री कृष्ण कहते हैं, पुराना शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नए शरीर में वास करती है। किसी शिशु के शरीर में चेतना रूप होकर आ जाती है। फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। फिर वही जन्मना, रेगना, उठकर चलना, फिर लड़खड़ाना और गिर जाना, ये सब शरीर के कौतुक है। इतनी बात समझ लोगे तो न तुम्हें किसी के मरने का शौक होगा और न तुम्हें मृत्यु का भय होगा। हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं है। हम तो इन शरीर में रहने वाली आत्माएं हैं। ये शरीर तो केवल हमारे रथ हैं। हम उनके स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाता। इसी प्रकार शरीर के सुख और दुख आत्मा को सुखी या दुखी नहीं करते। अर्जुन कहते हैं, यदि हम आत्मा हैं तो ये सुख दुख का आभास हमारी आत्मा को क्यों होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, ये सुख दुख का आभास हमारी आत्मा को नहीं, केवल शरीर को होता है। अर्जुन कहते हैं, तो फिर आत्मा को क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये होना ना होना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब प्रकृति के नियम हैं। आत्मा तो अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है। आत्मा अचित्य है, मानवीय चेतना के चिंतन के घेरे में नहीं आती। अर्जुन, आत्मा पर प्रकृति और सृष्टि के नियम लागू ही नहीं होते, क्योंकि वो सृष्टि और प्रकृति दोनों ही के पहुंच ही से बाहर है। जैसे एक चिंगारी अग्नि का ही अंश होती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का ही अंश होती है। इसलिए वो नित्य, अजन्मा, सनातन और सर्वव्यापी है, स्थिर रहने वाला और अचल है। हे पार्थ, आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना उसे अग्नि जला सकती है। इसको जल नहीं गला सकता, ना इसे वायु ही सुखा सकती है। अर्जुन, ये सब समझकर तुम्हें न किसी के मरने का शोक मनाना चाहिए और न किसी के न मरने की खुशी प्रदर्शन करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, ये सब मानकर भी कि आत्मा नित्य, सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख, शौक, खुशी, मानव मात, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। अर्जुन कहते हैं, परंतु केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तब होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग काट जाए, जैसे शरीर आग में जल जाए। मुझे जो पीड़ा होती है, मुझे शरीर की पीड़ा है, पर मान हानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वो मान हानि का दुख, वो कीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, ये लाभ हानि, ये जितने का आनंद तो हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। ये आत्मा का काम नहीं है, ये तो मन की शरारत है। अर्जुन कहते हैं, मन की शरारत, इसका क्या अर्थ है केशव? श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है, मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। ये याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूप रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इसके भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो जहां का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जिस तरह दीपक तले बाती को छिपा हुआ अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छिपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। परंतु जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जल जल कर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छिपा अंधेरा पड़ने लगता है, तो मनुष्य घबरा के चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को में के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है।